हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं ऐसे प्रश्न जो आज से पहले कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये सभी प्रश्न रिपीट हो करके किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो आज हम देखेंगे इन प्रश्नों को जो हमारे आने वाले आगामी एग्जाम्स में बहुत ही सहायता करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का सम्मानीय दर्जा प्राप्त है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं पाणिनि। विशाख दत्त द्वारा रचित किस महाग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है? विशाख दत्त ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसी पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित जिससे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यह बिल्हड़ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृतांत मिलता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वैसे तो इस पुस्तक को कहा जाता है कि यह अज्ञात रचयिता के द्वारा लिखी गई है जिसका पता नहीं चला है, परंतु एक आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। अली अहमद के द्वारा यह लिखी गई है। यदि किसी एग्जाम में अज्ञात लिखा हो तो वहाँ पे हम अज्ञात को ही चूज करेंगे। डायनोसियस मिस्र के किस सम्राट का राजदूत था? डायनोसियस मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कहाँ की खुदाई से लोहा के प्रयोग होने का साक्ष्य मिला है? यूपी का एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। यहाँ से लोहे के प्रयोग होने का प्रथम साक्ष्य मिला है। किस कश्मीरी नौपाषाण पुरा स्थल से गड्ढा घर मिला है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई हैं? कश्मीर में एक जगह है उसका नाम है बुर्जहोम। यहाँ यह नौपाषाण स्थल है जहाँ से गड्ढा घर मिला है और यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर भाग में नागर कला शैली में मंदिर बनाए गए हैं जबकि दक्षिण भारत के मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को द्रविड़ कला शैली कहा जाता है, जबकि नागर और द्रविड़ इन दोनों कला शैलियों को मिक्स कर देने पर जो कला शैली बनती है उसे बेसर कला शैली कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं उसे पढ़ने में किसने सफलता हासिल की? इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कांटी जिसने भारत के विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा पर महत्वपूर्ण सामग्री लिखी है, वह भारत में कब से कब तक रहा? वह भारत में 1419 से 1444 तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो 14 सप्ताह पूर्व में प्राप्त हुआ। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ जिस पर वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, नासत्य का नाम अंकित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोगाज कोई। कहीं कहीं बोजक कोई भी लिखा होता है और कहीं कहीं बोगाज कोई भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव, दैमाबाद, प्रकाश यह सभी मुख्य स्थल किस संस्कृति के स्थल हैं? ये सभी जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? नवदा टोली एक पुरा स्थल है और इसे प्रोफेसर HD सनकालिया के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यह जानकारी महाभाष्य पुस्तक से मिलती है और महाभाष्य के रचयिता योग गुरु पतंजलि ऋषि हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। इन्होंने ही सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं। नेक्स्ट है,
महमूद गजनवी के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? किताब उल हिंद पुस्तक को अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। 20वां प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? हक ए सर्ब एक सिंचाई कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? नायब ए मामलिकात पद का सृजन बहराम शाह ने किया था और यह गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? आजकल लोक निर्माण विभाग को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहा जाता है, उस समय उसे सोहरत ए आम कहा जाता था। 23वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या को उचित ठहराने के कारण चलाया गया था। 24वां प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। 25वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सराजेवो की हत्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र के रचयिता कौन है? द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र के रचयिता लियोनार्दो द विंसी हैं और ये एक महान वैज्ञानिक भी थे। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? यह मैकेबरे ने कहा था। 29वां प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? यह द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ और समान व्यवहार किया जाता है और इसी प्रकार जब और समान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? यह महान वैज्ञानिक और योद्धा अरस्तु का है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वर्णित है? यह अनुच्छेद 39A में वर्णित है। यूटीआई की स्थापना कब की गई? यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस अथवा नेहरू महालनोबिस कूटनीति पर भारत के किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार है, जिसमें भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। 34वां प्रश्न है, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यह प्रोफेसर हार्वे लिबस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बैकवास प्रभाव तथा प्रसारण प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? यह गुरनार मिर्डल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में पहली बार सीमेंट का उत्पादन 1912 से 13 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के कारखाने में हुआ था। 37वां प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बनाया गया है? यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख अभी वर्तमान में एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो अफ्रीका में पड़ता है। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक
तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है? ये सभी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, रूप सागर, कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, सिखो की खाड़ी तथा बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? ये सभी अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और यह एस आकार में स्थित है। पलहर बार किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पलहर बार संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। पर्ल हार्बर, बिल्कुल सही, कौन बात नहीं। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, जिस पर 1945 में जापान ने आक्रमण कर दिया था, जिसके रिटेलिएशन में यूएसए ने 1945 में ही बने परमाणु बम को उस पर प्रयोग किया, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पे। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया आइजक न्यूटन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। आइजक न्यूटन को भौतिकी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने 1687 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किस महान वैज्ञानिक ने किया? वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था, इसलिए इन्हें वंशागति का पितामह कहा जाता है या अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1946 में किस भारतीय ने की? यह रामास्वामी मुदलिया ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 2 सरकारी भाषाएं कौन कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है, इसकी 2 सरकारी भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थल स्थित है? यहाँ रामेश्वरम स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक पुस्तक है जिसका नाम है दायां भाग। दायां भाग पुस्तक के लेखक कौन है? दायां भाग पुस्तक के लेखक हैं जीमित वाहन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 55वां, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं? इन्हें नीरज के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। नीरज उपनाम है इनका। 56वां प्रश्न है, दुर्घटना हेतु तैयारी किस संगठन से संबंधित कथन है? दुर्घटना हेतु तैयारी यह WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कथन है। नेक्स्ट, सीन फेन किस संगठन की राजनीतिक शाखा है? यह आयरिश रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक शाखा है जो यूके में पड़ता है। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक लियो टोल्स्टॉय हैं, जिससे महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। 3 बीघा कॉरिडोर किस राज्य से संबंधित है? 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवादित स्थल है, लेकिन यह भारत का ही स्थल है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? इसे सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बेंगलोर में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह रावी नदी पर स्थित है।
मुखौटा नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? यह कथकली से संबंधित है। कथकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरला में मनाया जाता है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले आइंस्टाइन से भी पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी किस राज्य में स्थित है? आनंद डेयरी गुजरात में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1945 तक चला। उस समय 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम विकसित कर लिया था जो कि नाभिकीय विखंडन के आधार पर बनाया जाता है और इसके फाउंडर यानी कि इसे सबसे पहले ऑटो हान ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉक किस साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र है? साइलॉक विश्व के एक महान लेखक विलियम शेक्सपियर द्वारा सृजित एक पात्र है। भारत में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वैदिक साहित्य में गणपति कहकर किसको संबोधित किया गया है? वैदिक साहित्य में गणपति कहकर इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मानास्पति और मरुत को संबोधित किया गया है। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जबकि इसका उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। वैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जबकि वहाँ का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 के याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे? ये सभी भद्रबाहु के अनुयायी थे। दिगंबर जो जैन धर्म का एक भाग था उसके दो भाग थे, यह दो भागों में बट गया था। जो प्रथम भाग था दिगंबर संप्रदाय था और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जैन भद्रबाहु के कंट्रोल में था और श्वेतांबर स्थूलभद्र के। दिगंबर जैन ही थे जो हमारे भारत के पहले वास्तविक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह जिसने दरबार में संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। तमिल एक शास्त्रीय भाषा है। भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी सारी कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? यह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, इसीलिए तो राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, ईयर ऑफ पिलग्रिम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की आत्मकथा है? यह महान वैज्ञानिक डॉक्टर राज रमन्ना की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन हैं? अनटचेबल के लेखक हैं जॉन वान विले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, मालधान नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मालधान नामक जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है।
भारत में सबसे पहले किस राज्य के सभी मतदाता को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए? भारत में सबसे पहले जो फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए वो हरियाणा में प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की? काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी ने की थी। नेक्स्ट, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? यह महान हिंदी साहित्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायल की संसद को क्या कहा जाता है? इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली कहाँ स्थित है? यह दक्षिणी कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का एक भाग है, यूएसए का एक प्रांत है, इसमें स्थित है डेथ वैली। भारत के संदर्भ में लक्ष्य क्या है? भारत के संदर्भ में लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? यह 15 सितंबर 1997 से लागू हुआ। भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसे माना जाता है? विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारत में अंतरिक्ष युग का प्रणेता माना जाता है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बकिंघम नहर, बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 1861 को भारत के किन दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है? 6 मई 1861 को भारत के दो महान व्यक्तित्व पंडित मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास की रचना जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया वह है अरुंधति राय। इन्हें 1998 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, उनकी पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई है? भाभा पुरस्कार सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा स्थापित की गई है। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, जबकि भारत में मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? यह ओलंपिक के जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? यह सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम और 100वां प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए हम एक प्रश्न लेकर आए हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। आपके लिए प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है, पोलियो के वायरस शरीर किस अंग को प्रभावित करते हैं? पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, किडनी, अग्नाशय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।